या कृषि का जो करने वाला है किसान जो खत्म हो जाएगा और इनके बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये जो सल्फास की टैबलेट है नहीं या सब किसानों को दे दो, किसान खत्म हो जाएगा और देश में किसान खत्म हो जाएगा। 24 में हम तो चाह रहे किसी की ऐसी सरकार आए जो इस किसान का इसका देश की जान बच जा। जिंदा छोड़ने की नहीं है सरकार, जिंदा नहीं छोड़ने की। सरकार जिंदा नहीं छोड़ किसान में तो इतने बड़े झूठ हैं, इतने बड़े झूठ हैं, तो झूठ भी इतनी सफाई था बोलने का, झूठ भी सच लगे। किसान का कर्जा माफ कर आज तक नहीं माफ होगा। बताओ ना आज तक कहाँ क्या माफ किया। सम्मान निधि बहुत अच्छी बात है, ये सम्मान निधि दे रहे। सम्मान निधि की आवश्यकता क्या है किसानों को? इस सब देश के किसानों को इस पे तक कुछ नहीं चाहिए। केवल एक स्वामी विश्वनाथन की जो रिपोर्ट है C2+ वाली वो लागू कर दो ना। ये 24 लाख करोड़ कर्जा माफ कर देने मैंने डैनी का किसान को क्या दिया आज तक बताओ ना। समझने वाला समझो चाहे ना समझो। इन्हें तो पहले कर रखा हम जोड़ी उठा के चले जाएंगे इस देश को लूट। ये 2000 रुपये दे के ले कितना लिया किसान पता है? किसान के उपयोग में आने वाली चीज है 88% GST का टैक्स दे रहा है किसान। इस सब देश को लूट के, इस सब देश को पूंजीपतियों को हाथ में सौंप के और लूट कर अपना चोली उठा के चला जाए ना पहले कर। मोदी जी ने तो इस देश को इस तरह लूट दिया, इस तरह तो हिटलर का आ जाना। हिटलर जब भी आर्थिक व्यवस्था डगमगा इस देश की, तभी इस आर्थिक व्यवस्था इस देश की कृषि ने संभाली। इस तरह तो हिटलर ने भी नहीं लूटा ये देश, जिस तरह बीजेपी सरकार ने ये देश लूट गया। हमारा प्रधानमंत्री जी पहले ही कहे और हमारा क्या है, हम तो झोली उठाकर चले जाएंगे इस देश की जनता को छड़ने का। इनके अलावा इस पर कुछ काम। जब भी हमारे देश पर संकट पड़ा तभी इस भारतवर्ष को कृषि ने उभारा। क्या लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है नहीं सरकार में? हाँ सरकार में तो इतना बढ़िया चल रहा कि बस ये जो सल्फास की टैबलेट है नहीं या सब किसानों को दे दो, किसान खत्म हो जाएगा और देश में किसान खत्म हो जाएगा। जो यू कहा जाना भारत देश कृषि प्रधान देश है, या कृषि का जो करने वाला है किसान जो खत्म हो जाएगा और इनके बल्ले बल्ले हो जाएगी, या जमीन इनका अपना पे चल जाएगा, फिर किसान जिंदा नहीं रहने का। इतना बढ़िया चल रहा है, मतलब इतना बढ़िया चला, जिंदा नहीं रहना चाह रहा है। जिंदा छोड़ने की नहीं है सरकार, जिंदा नहीं छोड़ने की। सरकार जिंदा नहीं छोड़ रही किसान को। वो तो कहीं बढ़िया सब चल रहा है, 10 साल बेमिसाल है। मैं तो यूँ कह रही है हमारा सारा काम अच्छा करा। झूठ बोल रहा है। सबसे पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री जी इलेक्शन इनका टाइम आया, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर मेरा प्रधानमंत्री बनते सार, कुर्सी पर बैठते सार, सबसे पहला काम मेरी कलम से किसान का कर्जा माफ कर। आज तक नहीं माफ होगा। बताओ ना आज तक कहाँ क्या माफ किया। 24 लाख करोड़ कर्जा माफ कर देने मैंने डैनी का किसान को क्या दिया आज तक बताओ ना। सम्मान निधि बोले दे रहे हैं हम। सम्मान निधि बहुत अच्छी बात है, ये सम्मान निधि दे रहे। सम्मान निधि की आवश्यकता क्या है किसानों को? इन्होंने तो अब ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आई हम स्वामी विश्वनाथन की रिपोर्ट C2+ लागू करेंगे। ये स्वामी विश्वनाथन की C2 रिपोर्ट प्लस लागू कर दो, हमें नहीं पता और कुछ नहीं चाहता। इस सब देश के किसानों को इस पे तक कुछ नहीं चाहिए। केवल एक स्वामी विश्वनाथन की जो रिपोर्ट है C2+ वाली वो लागू कर दो ना। ये 2000 रुपये दे के ले कितना लिया किसान पता है? आपको भी जानकारी होगी, हमें भी जानकारी है। जो किसान के उपयोग में आने वाली चीज है 88% GST का टैक्स दे रहा है किसान। हर चीज पे 88% का तो टैक्स ले रहे किसान पे से। दूसरी बात तो 24 में फिर क्या चाह रहे हैं आप? 24 में हम तो चाह रहे किसी की ऐसी सरकार आए जो इस किसान का इसका देश की जान बच जा। तो मोदी जी 5 साल मांग रहे, देने के लिए तैयार हैं आप? मोदी जी ने तो इस देश को इस तरह लूट दिया, इस तरह तो हिटलर का आ जाना। हिटलर इस तरह तो हिटलर ने भी नहीं लूटा ये देश, जिस तरह बीजेपी सरकार ने ये देश लूट गिरा। वो तो कह रहे हैं गरीबों का राज है, आज गरीबों का चल रहा है सब। नहीं मैं तो बानी क्या कहे। मैं तो इतने बड़े झूठ हैं, इतने बड़े झूठ हैं, तो झूठ भी इतनी सफाई था बोलने का, झूठ भी सच लगे। झूठ भी इतने अच्छी तरह बोल रहे हैं उनका झूठ भी लोगों को सच लगे। डुग की बजावे बाजी कर रहे हैं, तो बाजी कर रहे हैं और कुछ काम सिवा झूठ बोलने का, इस देश की जनता को छड़ने का। इनके अलावा इस पर कुछ काम नहीं है। कहने गरीब जनता का राज है आज। कौन सी गरीब जनता का राज है? गरीब जनता भी लूट दी रू ना। ये तो किसान आंदोलन हो गया था। इतनी गहरी सी पॉलिसी इनके इस देश में,
ये इस देश का बेड़ा गर्क करेंगे और मालिक हमारा प्रधानमंत्री जी पहले ही कहे, और हमारा क्या है, हम तो झोली उठाकर चले जाएंगे इस साबा देश को लूट के, इस साबा देश को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप के और लूट कर अपना चोली उठा के चला जाएंगे। पहले कर रखा, समझने वाला समझ लो चाहे ना समझो, इन्हें तो पहले कर रखा हम झोली उठा के चले जाएंगे इस देश को लूट कर। जब जब भी हमारे देश पर संकट पड़ा तभी तभी इस भारतवर्ष को कृषि ने उभारा। जब भी आर्थिक व्यवस्था डगमगा इस देश की तभी तभी इस आर्थिक व्यवस्था इस देश की कृषि ने संभाली, और इन्होंने कृषि की लाठी दे रखी, कोई नहीं पछता, किसान ही फंसे हैं। आप लूटने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे पिछली सरकारों ने लूटा, हमने बनाया है। क्या बनाया उन्होंने? एक चीज तो बताओ, यह चीज बनाई, और लूटने को 1000 चीज बताओ, 1000 चीज लूट गिरी इन्होंने। क्या बनाया? वो चीज बताओ ना, क्या चीज बनाई इन्होंने? कह रहे हाईवे बन गया, एक्सप्रेस वे बन गया, किसका? जनता खुश है, राशन मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाईवे बन गया। हाईवे में जमीन किसकी गई? किसानों की। किसान की। किसान इस्तेमाल करेगा इस हाईवे को? नहीं कर सकता। किसान का तो टैक्स पे चढ़ते सार। मैं बताऊं आपको, पहले हमारे भाइयों ने बताया होगा, इस समय हम जो बैठे हैं, हम गांव कसेरवा कला, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। हमारी चारों तरफ को जो है इतनी दूरी पर तो हमारे से पड़ता है लगभग करनाल, कसेरवा कला से इतनी दूर पर हमारे से पड़ता है पानीपत, इतनी दूर हमारे से पड़ता है बड़ौद, इतनी दूर समथिंग हमारे से पड़ता है मेरठ, थोड़ा बहुत कमती बत्ती पड़ता है हमारे से सहारनपुर। आप यहाँ से कोई से भी रोड पर जाओ, जो आप पानीपत हमारे से 40 किलोमीटर है, 170 का तो रोड टैक्स जाते देने पड़े, 170 का आते देने पड़ा। कितना बैठ गया? 340 का तो खर्चा भी नहीं बैठता हमारा। चारों तरफ को लूट बिचवा रखी ना देश में, यूं कर रखा है इसने देश का, लूट मचवा रखी है देश में। लूट नहीं मचा, लूट है जो सब देश लूट गया उन्होंने, और पूंजीपतियों को सौंप के और इनते साफ भाग जाएंगे। टो जाइयो फिर किसे टोक गया। तो 5 साल आप देने के लिए तैयार है कि नहीं? फिर से बताइए। हम तो इसे 1 घंटे भी देने को तैयार नहीं। अब 5 साल की बात कर रहे हैं। इतनी बुरी दुर्दशा किसान की, इतनी बुरी दशा जितनी इस राज्य में हुई कभी आज तक पहले कभी हुई नहीं। शामली शुगर फैक्ट्री का 200 करोड़ रुपया, 211 करोड़ रुपया आज भी बकाया शामली शुगर फैक्ट्री पे। 95 दिन धरना चलाया किसानों ने। हमने सरकार का पता लगा, न मंत्रियों का पता लगा, न कोई किसानों का वहां पता लेना, और आज भी 211 करोड़ रुपया शामली शुगर मिल पे किसानों का पिछले साल का आज भी बकाया है। दुआ दो ना, हमारा दुआ दो। कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी कोई समस्या है, आप रोड जाम कर लो, थाने का घेराव कर लो, लट तो आपका लग जाएंगे। लट बहुत अच्छी तरह मारे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं सरकार में, किसी कोई सुनवाई नहीं है। इतना बड़ा आतंक है सरकार का तो। हाँ, कहें राम मंदिर, आज राम लहर है पूरे देश में। क्या बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, राम लहर है। वही तो मैं बताना आपको, अकेले देश लूटना। आप मुझे जानकारी दे दो ना, जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, मंदिर बनवाया, इस मंदिर में जो चंदा बाहर दिया हमारे भाइयों ने, उसका बायोडेटा दे दो ना, मैं कितना पैसा लिया हो, और वो पैसा जाएगा कहाँ? नाम तो कह रही है कि हमारा नाम है, हमने मंदिर बनवा दिया, और वो पैसा मंदिर के नाम पे पैसा कितना लूट लिया, उस पैसे का जनता को बताओ ना। मेरे पे इतना पैसा इकट्ठा हो लिया राम मंदिर पे, बता दो, देखो जानकारी नहीं देता। इन्हें तो देश लूटना, और राम मंदिर के नाम पे लूट हो रही है, खुली लूट हो रही। वो तो राम मंदिर के नाम पे खुली लूट रही। मैं ये तो बात बता रहा, निकाल दो ना उसमें बायोडेटा सारे का, कितना पैसा इकट्ठा हो लिया, और उस पैसे का होगा क्या, वो जानकारी दो ना। कोई जानकारी नहीं देता। रही बात मीडिया की, सबसे पहले इस सरकार ने जब फर्स्ट बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन लड़ने से पहले सबसे पहले इन्होंने जो चौथे स्तंभ का आजाद देश का मीडिया, सबसे पहले उन्होंने मीडिया ही खरीदी थी। किसी की औकात नहीं है अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाते सार पहला मुकदमा देशद्रोही का। मतलब मीडिया पे कब्जा हो गया है, शुरू से कब्जा इनका मीडिया पे, तो शुरू से ही। तो मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखाता। जो छोटे मोटे के चैनल है, कोई छोटे मोटे में दिखा दो ना दिखा दो, मीडिया तो इतनी आवाज निकले जितनी ये सरकार कह दे, वो आवाज निकल लेगी। जो सरकार चाहेगी वही प्रचार आवे। मोदी की लहर मीडिया ने दिखाई, मोदी की लहर नहीं थी, वह मीडिया ने दिखाई, पब्लिक बहक गई।
जब डिमांड ये आ रही है कि इलेक्शन ईवीएम मशीन से हटा के पेपर से कराया जा, क्यों नहीं कराते पेपर से? क्या आपत्ति है ना? टीवी वगैरह देखते हैं आप? बहुत देखा पहले, जो उसमें सारे को मोदी मोदी देखा, हमने तो हाथ जोड़ के और टाल कर दी, बंद करा। कई साल तक बंद रहा टीवी में, जब से मोदी होने का छोड़ दिया, बंद रहा टीवी, जाकर देख लो, कनेक्शन बिठा रखे सब रहे। अखबार पढ़ते हैं? पेपर ना, पेपर भी नहीं पढ़ते। सारी, जब आपको हमने बता दिया सारी न्यूज जितनी भी आवे, जितनी मोदी जी चाहेंगे, जितनी बीजेपी सरकार चाहेगी, न्यूज भी वही आवेगी, तो क्या पढ़ने की न्यूज का में? जो ये चाहो न्यूज आवेगी, और जो इनके खिलाफ छंपेगा आप छाप के देख लियो, ये तो जेल के अंदर पाओगे। पहले आपके भाई पैबी लिए या लट लगा, आपको भगा देंगे। मतलब मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से विश्वास उठ गया है? बिल्कुल, हमारा विश्वास उठ रहा जी। हमारे तो 95 दिन धरना चला, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा, हमारे तो कोई मीडिया ने वो भी नहीं दिखाया। कहाँ जाए रिपोर्ट सारी, क्यों दिखाया जा रहा? बहुत बड़े अंधकार में है देश। और रही बात किसान आंदोलन की, जो दिल्ली किसान आंदोलन है, मैं तो खुले चैलेंज से कह रहा, अगर गलती तय कही आएगा, इलेक्शन भी बंद हो जाएंगे, इलेक्शन भी बंद कर देंगे उन्हें, अगर मोदी आ जाएंगे इलेक्शन। हाँ जी, इलेक्शन भी बंद होंगे, और जो गरीब जनता का राशन भी बंद होगा। वो तो कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ हमारी सरकार में, आप इलेक्शन बंद करें। फिर वही बात है कि मैं तो यूँ कह रहे कि हमारे तो अच्छा तो काम किसी ने करे ही नहीं। मैं तो ये भी कहते हैं 6 दिन आवेंगे, आ गया 6 दिन, नहीं आए 6 दिन, कहाँ गया 6 दिन? 211 करोड़ रुपया हमारा दुआ दोनों पिछले साल का बकाया, पिछले साल का आज तक नहीं आया। किसी ने, बीजेपी वाले शामली शुगर मिल पे 95 दिन धरना चला, बीजेपी का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नेता कभी भी किसी ने होने की ये कोशिश नहीं करी। अगर हमारा किसान बैठा, दिक्कत क्या है? आ भी नहीं कोई पता लेने के लिए भी नहीं आया कोई। तो अब बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव ने हम तो चाहे देश से विदा हो जाए, देश से विदा हो ये जाए। देश से विदा हो जाए। इतना गद्दारी आदमी इस देश के लिए चाहिए नहीं, मतलब सीधी बात है मेरी तो जी। देश के लिए नहीं चाहिए ना जी, कोई गद्दार कोई भी हो। वो तो कह रहे हैं देश के लिए त्याग दिया है मोदी जी ने, पत्नी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया। वो तो राजनीति मैंने तो पहले छोड़ रखी जी। ये जो हमारा प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारा प्रधानमंत्री जी है, आप इसका बायोडेटा निकलवा लो ना। जब प्रधानमंत्री जी ने पहला फार्म भरा था इलेक्शन के लिए, उसमें अपने फार्म पे ही भरा कहा मेरी तो शादी नहीं हो रही, उस फार्म में था मेरी शादी नहीं हो रही। ये प्रधानमंत्री जी के बोल थे। फिर औरत कहां तरह इसकी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी? हर बार में झूठ बोल रहे। इसने तो ये भी कहा था कि अगर रेल बेच दी, जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी हमारी इस देश की, इसने छोड़ा क्या? A to Z सारी तो बेच दी। चाहे वह रेल है, चाहे वह बिजली विभाग है, चाहे वह LIC है, चाहे वह हवाई जहाज है, चाहे वह बंदरगाह है, चाहे वह LIC है, जितने भी टोटल डिपार्टमेंट थे सब टोटल इन्हें बेच दिए। और इस समय मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, अगर किसी भाई को नहीं जानकारी कर लियो। इस समय हमारे देश पे जितनी भी सरकारी संपत्ति थी, जो बड़े बड़े उद्योग थे, इस समय गुजरात का कब्जा, गुजरातियों का कब्जा है इस समय हमारे देश पे। गुजरातियों का कब्जा हो गया है इस समय हमारे पूरे देश पे गुजरातियों का कब्जा है, जानकारी कर लियो। तो फिर जाट लैंड क्या करने वाला है 2024 के इलेक्शन में? जाट लैंड तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो न्यारी जाति बना दी। इसे तो जाट को ना तो हिंदू छुड़े ना मुसलमान छुड़े, तो न्यारा बना दिया जाट तो सब थे। तो इस सारा देश इकट्ठा होकर फिर एक ही काम करो, जाट को सूली पर टांग लो पहले। जब सारा देश जाट के पीछे पड़ रहा, फिर तो सारा देश कटो, जाट को सूली पर टांग लो, सर डंग बैठा लो जाट का ही पहले। जब जाट इतना बुरा है, जाट का डंग बैठा लो पहले। सबकी पेटी में यू खड़ा हो, सीमा पर यू खड़ा हो, इसके पीछे तेल गिरने को लगे, सारे मिलकर जाट के तेल गिर लो पहले सारा देश मिलकर। और क्या करें? किसी गरीब जनता के कोई राह चलता भी जाट का आप जिक्र करो। जाट ब्लड तो वो ब्लड है, इस ब्लड को तो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठानी, और मोदी जी का काम है इस ब्लड का दबाना, इसकी आवाज को दबाना। हाँ, अब तो इलेक्शन है रे, अब तो उस तरह हमने सुना, जिक्र सुना था कि मस्जिद भी बनवाए, और दूसरी ये तो ना वोट चाह, इन्हें तो मुसलमान भाई है मेरे, उनके वोट चाह, तो जट के वोट चाह, ये वोट तो नहीं सारे के चाह। ये आलम है। चलिए ठीक है, हमने लोगों से बातचीत करी, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है। लोग ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि किसानों की बात नहीं हो रही। किसानों को जिस तरीके से वादा किया गया था कि
सरकार बनते ही सबसे पहला जो फैसला लिया जाएगा वो किसानों का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन आज तक 10 साल हो गया नहीं माफ़ हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।